अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम। और सबसे पहले एक मरतबा फिर से मुबारकबाद सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कि आप लोग किस तरीके से प्रमोट हो के सेकेंड ईयर के अंदर आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले तो आप लोगों ने काम ये करना है कि इस साल पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जान मारनी है, क्योंकि जो आप लोग परफॉर्मेंस सेकेंड ईयर के अंदर देंगे उसी के रिज़ल्ट में आपका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और ऐसा तो समझ लें कि करोड़ों में एक मरतबा होने वाली बात थी जो इस मरतबा हुई है, और कोरोना आया और तमाम चीज़ें लॉकडाउन का शिकार हुई और आप लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। जो जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल मेहनत की थी वो भी प्रमोट हो चुके हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था तमाम स्टूडेंट्स एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। तो अब आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आप सेकेंड ईयर के पेपर अच्छे दे के जो है अपना ग्रेड बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर सेकेंड ईयर का आपका ग्रेड अच्छा बनेगा तो डेफ़िनेटली आप लोग जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में बासानी जा सकते हैं। तो अभी अपना हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास पिछले लेक्चर्स के अंदर नहीं थे और इस लेक्चर से उन्होंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहली चीज़ उन्हें ये बता दूं कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 5 तक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, और चैप्टर नंबर 6 से लेके और 11 तक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 से 5 इनऑर्गेनिक और 6 से लेके 11 तक के जो चैप्टर है वो आपके पास कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पेपर पैटर्न वही 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर वाला है, बस एक चीज़ थोड़ी सी इसके अंदर चेंज है, वो ये कि सेक्शन बी के अंदर जो 10 सवाल करने होते हैं उनमें 5 सवाल ऑर्गेनिक और 5 सवाल इनऑर्गेनिक से करने होते हैं, और सेक्शन सी के अंदर भी जो 2 सवाल करने होते हैं वो 1 सवाल आपने ऑर्गेनिक पोर्शन और 1 सवाल आपने करना होता है इनऑर्गेनिक। बाकी तमाम पैटर्न बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अच्छा, हमने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की टाइप्स समझी थी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। आज मैं आप लोगों को काउंटिंग सिखाने वाला हूं कि 1 से लेके और 10 कार्बन एटम तक अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद हैं तो उसकी काउंटिंग क्या होती है, उसका नाम किस तरह से रखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को सिखानी है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक कॉलम बनाना है। ये मैं बेसिक नेमिंग आप लोगों को करवा रहा हूँ, बेसिक नेमिंग ऑफ हाइड्रो, बेसिक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बेसिक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर जो हमारा पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ, पहला कॉलम इसके अंदर जो हम बना लेते हैं वो बनाते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहला कॉलम ये आप लोग बना लें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहला कॉलम आपके पास ये बन गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा कॉलम जो इसके अंदर हम बना लेते हैं वो आप बनाइए प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स का दूसरा नाम होता है स्टार्टिंग, तो ये भी स्टार्टिंग में आप अपने पास लिख लें ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। प्रीफिक्स मीन्स स्टार्टिंग। इसके बाद आप अगला कॉलम बनाइएगा अल्केन का, उसके बाद कॉलम बना लें अल्कीन, फिर अल्काइन का कॉलम बनाइए और लास्ट कॉलम अपने पास बना लें अल्काइल। तो ये कुछ कॉलम्स आप लोगों ने अपने पास बनाने हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, प्रीफिक्स का बनाना है, अल्केन का बनाना है, अल्कीन का बनाना है, अल्काइन और अल्काइल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो 9th केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने समझी भी होंगी, इंतहाई आसान होंगी, लेकिन हमें बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलना है, बिल्कुल ओरिजिन से लेके चलना है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को पहले से पता हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो इसमें आप लोगों ने परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ओरिजिन से इसको लेके चलेंगे। जैसे अब हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो वो जैसे मीथेन है, मीथेन को मीथेन इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम सिर्फ 1 कार्बन एटम होता है। जैसे 1 कार्बन का कंपाउंड है, पेंटेन बोलते हैं उसको। पेंटेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर 5 कार्बन एटम है और आखिर में उसमें एन आ रहा है। उस एन से पता चल जाता है कि इस कंपाउंड का ताल्लुक़ कौन सी फैमिली से है। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9th केमिस्ट्री से लेकर और बीएससी केमिस्ट्री तक जो आपके पास कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं
वो 1 से 10 तक वही इस्तेमाल हो रहे हैं और इसी के अंदर ही हमारा पूरा कोर्स जो है वो इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन आइटम तक की नेमिंग, इसका प्रीफिक्स और ये तमाम इनके सफिक्स हमें याद करने इंतहाई आसान है। ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्बन एटम मौजूद हो, उस कंपाउंड को बोला जाता है मीथ। उसे क्या बोलते हैं? मीथ। जिस कार्बन कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन एटम्स मौजूद हो उसे बोला जाता है ईथ। अगर किसी कार्बन बेस्ड कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रॉप। और अगर किसी कार्बन बेस्ड कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं तो उसकी काउंटिंग कुछ इस तरीके से होती है, इसको बोला जाता है ब्यूट। आप बट बोलना चाहते हो बट बोलो, ब्यूट बोलना चाहते हो ब्यूट बोल दो। 5 कार्बन एटम को बोला जाता है पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट और 8 को बोला जाता है ऑक्ट, 9 को बोला जाता है नॉन और 10 कार्बन एटम बेस्ड जो कंपाउंड होता है उसके लिए जो स्टार्टिंग या इसके जो प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है वो है डेक। तो 8 ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन और 10 को बोला जाता है डेक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये महीनों के नाम के ऊपर भी ये चीज़ आ रही है। अल्केन की जो एंडिंग है और एंडिंग को बोला जाता है सफिक्स। एंडिंग को क्या बोला जाता है? सफिक्स। इसको नाम दिया जाता है सफिक्स। तो अगर किसी कंपाउंड का ताल्लुक़ अल्केन फैमिली से है तो इसका हमें किस तरह से पता चलेगा? हमें इसकी एंडिंग से पता चल जाएगा। उस कंपाउंड के आखिर में आ रहा होगा ANE, उस ANE से हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड का ताल्लुक़ जो है वो अल्केन फैमिली से है। तो 1 कार्बन वाली चेन को बोलते हैं मीथ, 2 को बोला जाता है ईथ, 3 को बोलते हैं प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। सिर्फ आप लोगों ने इजाफ़ा इस चीज़ का करना है कि अल्केन फैमिली का जो सफिक्स है वो है एन। तो इस कंपाउंड के आखिर में आपने एन का इजाफ़ा करते चले जाना है। तो ये बन गया हमारे पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन। इंतहाई आसान चीज़ है। जब हम IUPAC नेमिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि 8 कार्बन की आपने चेन बनानी है, आपने ऑक्टेन ड्रॉ करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टेन से मुराद ये है कि 8 कार्बन की चेन बनेगी और 8 कार्बन की चेन ऐसी होगी जिसका ताल्लुक़ है अल्केन फैमिली से, मतलब जहाँ पे तमाम के तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो ये चेन आप लोगों ने वहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। अब अल्कीन, दूसरी फैमिली हमारे पास है अल्कीन और इसका जो सफिक्स है वो है ENE। अगर किसी कंपाउंड, जैसे एक कंपाउंड है मेरे पास पेंटीन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पेंटीन का ताल्लुक़ कौन सी फैमिली से है, तो आपने बताना है अल्कीन फैमिली। और आपको इसका किस तरीके से पता चलेगा? इसके सफिक्स से, इसकी एंडिंग से आपको पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड का ताल्लुक़ जो है वो अल्कीन फैमिली से है। और इसका जो पहला कंपाउंड है वो अल्कीन फैमिली का नहीं होता, क्योंकि अल्कीन ने बनाना होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए शर्त ये है कि कम से कम 2 कार्बन एटम हों। एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है और डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन एटम का होना ज़रूरी है। तो पहला वाला कंपाउंड इसका नहीं होता, ये स्टार्ट ही सेकंड से हो रहा होता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 कार्बन एटम हों उसे नाम दिया जाता है ईथ। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को प्रॉप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। पहला कंपाउंड इसका इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने डबल बॉन्ड बनाना होता है। अल्काइन का भी पहला कंपाउंड नहीं होता क्योंकि उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है, और ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाने के लिए शर्त यह है कि 2 कार्बन एटम्स हों। अब चूंकि अल्कीन का जो सफिक्स है वो है ENE, अल्कीन की एंडिंग किस चीज़ पे हो रही है? ENE पे। तो इसका कोई भी मेंबर हो उसके नाम के आखिर में आप क्या लिखोगे? ENE का इजाफा कर दोगे, ईथीन,
प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, और इसको बाकी आप लोग कंप्लीट करते चले जाओ। हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डीकीन। तो ये है इसका पैटर्न, किस तरीके से चेन की फॉर्मेशन होती है। चीज़ इंतहाई आसान है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने इसको अपने पास नोट करना है, तमाम चीज़ों को रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट फैमिली है वो है अल्काइन फैमिली। और अल्काइन फैमिली का जो सफिक्स है, जो इसकी एंडिंग है, वो होती है YNE पे। और अल्काइन फैमिली की जो चेन होती है उसके अंदर होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शर्त ये है कि कम से कम 2 कार्बन एटम हो। एक कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि कार्बन बनाता है, जैसा कि मीथेन के अंदर, इथेन के अंदर। तो अल्काइन में आपके पास इसका पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, पहला मेंबर इसका नहीं होता। 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला, 15 कार्बन वाले कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। 1 कार्बन वाला कंपाउंड इसके अंदर मौजूद नहीं होता। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को बोलते हैं ईथ। फिर इस तरीके से वो काउंटिंग जो अभी हम लोगों ने सीखी थी, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, और इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यही पूरी काउंटिंग आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। सिर्फ आप लोगों ने इजाफा इसके अंदर किस चीज़ का करना है, इन तमाम के आखिर में, मतलब इसका जो सफिक्स होगा वो YNE का इजाफा आप करते चले जाएं। YNE आप इसमें ऐड करते चले जाएं, और ये आपके पास एक नई चेन बन जाएगी। और इस फैमिली को नाम दिया जाता है कि इन तमाम मेंबर्स का ताल्लुक़ कौन सी फैमिली से है, अल्काइन फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। अल्केन आपके पास एक फ़ैमिली है, अल्कीन एक अपने आप में मुकम्मल फ़ैमिली है, अल्काइन अपने आप में एक कंप्लीट फ़ैमिली है। लेकिन जो इसके अंदर लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई है अल्काइल, ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये इनकम्प्लीट है। ये लाजमी इसके साथ कोई ना कोई ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है, जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था। तो इसका जो सफिक्स है या जो इसकी एंडिंग है अल्काइल की, और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप, ये आप लोगों ने जहन में रखना है, इसके तमाम मेंबर्स। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को इससे बनने वाली जो चेन्स होती हैं, इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। इसका फर्स्ट मेंबर, 1 कार्बन वाले मेंबर को बोलते हैं मीथ, उसके बाद ईथ, और प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एज आ प्रीफिक्स यहाँ पे हमने लिख दी हैं। इन तमाम मेंबर्स के लास्ट में ये जो इसका सफिक्स है वो हम ऐड करते हैं। YL आ गया इथाइल के अंदर, YL आ गया प्रोप, YL ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल और डिकाइल। तो ये टेबल आप लोगों ने अपने पास ड्रॉ कर लेना है। अल्केन फैमिली है, अल्कीन फैमिली है, अल्काइन अपने आप में एक फैमिली है, अल्काइल जो है वो आपके पास एक ग्रुप है। ये लाजमी इसके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हो सकता है। वो कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, वो आपके पास अल्कोहल भी हो सकता है, वो हेलोजन में से भी कोई भी मेंबर हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो। तो फ़िलहाल आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें अपने पास नोट कर लेनी है। ठीक है, अब ये टेबल ड्रॉ करने के बाद मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, और उस सवाल के अंदर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा कि जो मैं आप लोगों को कंपाउंड दे रहा हूँ, इस कंपाउंड का ताल्लुक़ कौन सी फैमिली से है या कौन से ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है, ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो उससे ये होगा कि मुझे एक तसल्ली हो जाएगी कि जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को समझाई हैं या जो चीज़ अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, क्या वो चीज़ आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया।
रजिस्टर में साफ़ सुथरा नोट करें। अब क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। अभी कुछ कंपाउंड्स मैं यहाँ पे लिखूँगा और इस कंपाउंड में आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है उसका ताल्लुक़ अल्केन से है, किसका ताल्लुक़ अल्कीन से है, किसका ताल्लुक़ अल्काइन से है और किस कंपाउंड का ताल्लुक़ जो है वो अल्काइल से है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा? पहले मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख दूँ, उसके बाद आप लोगों ने इसका अंदाज़ा लगाना है कि इसका ताल्लुक़ कहाँ से है। एक कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेक्सीन, अनडीकेन, हेक्साडीकाइन, ब्यूटाइल, ऑक्टाइन, डिकाइल, नॉनिन, प्रोपाइल, इकोसेन, हेक्सीन, हेप्टाइन, डीकेन, ब्यूटाइन। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख दिए हैं। अब इन कंपाउंड्स को देखते हुए हमें ये बताना है कि कौन सा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल से ताल्लुक़ है। इसका आंसर सही लिखने के लिए शर्त ये है कि जो इससे पहले मैंने आप लोगों को टेबल ड्रॉ करवाया था वो टेबल आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से समझ आ चुका है तो इन तमाम कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। और अगर शुरू का लेक्चर सही से नहीं देखा, यहीं से चीज़ समझना चाहते हैं तो सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोगों ने किसी भी कंपाउंड की अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो उसके सफ़िक्स से की जा सकती है। और सफ़िक्स का मतलब होता है उस कंपाउंड की एंडिंग। जो उस कंपाउंड का नाम है वो देखें किस चीज़ के ऊपर एंड हो रहा है। अगर तो उसकी एंडिंग हो रही है ANE पे, भले आपने इसका नाम ज़िंदगी भर ना सुना हो, लेकिन अगर आपको इसका सफ़िक्स याद है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपाउंड का ताल्लुक़ कहाँ से है। अल्केन की एंडिंग होती है ANE पे, ये इसका सफ़िक्स है। ईन जो है अल्कीन का है, अल्काइन के अंदर YNE है और अल्काइल का जो है उसके लास्ट में आ रहा है हमारे पास YL। तो उसको देखते हुए आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। पहला कंपाउंड, अब आप अपने पास मार्क आप लोग कर चुके होंगे, यहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ तो आप अपना आंसर और मेरे आंसर को आपस में मैच कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने करेक्शन सही किया है या नहीं, और कोई अगर गलत है तो उसकी करेक्शन कर लें। हेक्सीन, तो इसके आखिर में चूँकि ENE आ रहा है लिहाजा इस कंपाउंड का जो ताल्लुक़ है, जो इसकी फ़ैमिली है वो अल्कीन फ़ैमिली है। अनडीकेन, एन आ रहा है आखिर में, तो ये है आपके पास अल्केन फ़ैमिली। हेक्साडीकाइन, YNE की अटैचमेंट है यहाँ पे, YNE, तो इसका मतलब है ये हमारे पास अल्काइन फ़ैमिली है। ब्यूटाइल मेंशन हुआ है, ब्यूटाइल के आखिर में आ रहा है YL, तो ये आपके पास अल्काइल फ़ैमिली। और ऑक्टाइन के आखिर में YNE है, तो ये आपके पास हो गई अल्काइन फ़ैमिली से इसका ताल्लुक़ है। डिकाइल, ये अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप की एंडिंग से हमें पता चल रहा है YL आ रहा है। नॉनिन,
ये अल्कीन फैमिली का कोई मेंबर है। और प्रोपाइल आखिर में आ रहा है YL, तो इस YL से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ भी अल्काइल रेडिकल अल्काइल ग्रुप से है। इकोसेन ANE आ रहा है, तो ये आपके पास ये भी अल्केन है। हेक्सीन ईन से अंदाज़ा हो गया कि ये अल्कीन है। और हेप्टाइन से पता चल गया कि ये अल्काइन का कोई ना कोई मेंबर है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास डीकेन, मतलब 10 कार्बन वाली चेन। और ये 10 कार्बन वाली चेन का ताल्लुक़ किससे है? सफ़िक्स आपने देखा और सफ़िक्स देखते ही आपने इसके आखिर में क्या लिख दिया? अल्केन आपने ऐड कर दिया। ब्यूटाइन लिखा हुआ है, ब्यूटाइन का मतलब है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो अल्काइन फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। और ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन वाली चेन। तो इस तरीके से कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन आप बआसानी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। जो चीज़ नहीं समझ आई तो आप ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हैं। तमाम टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर मेंशन हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।